तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे सूट के जो भी कटिंग्स होते हैं उसमें आस्तीन की कटिंग किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि आस्तीन कटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड थी। तो आज के इस वीडियो में आस्तीन के कटिंग को पूरा क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि पूरी नॉलेज तभी मिलेगी जब आप वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया हुआ है, चार्ट पेपर है। सबसे पहले इसको करते हैं डबल फोल्ड। ठीक है, ये इस प्रकार से बराबर से इसको हमने कर दिया डबल फोल्ड। फ्रेंड, जो चीज़ मैं पेपर पे बता रहा हूँ आप लोग डायरेक्ट कपड़े पर कर सकते हैं। मैं समझाने के उद्देश्य से बिल्कुल क्लियर समझ में आए इसलिए पेपर से बता रहा हूँ। तो डबल फोल्ड करने के बाद आपको तुरंत ही इसको 4 फोल्ड करना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है 4 फोल्ड हो गया। कपड़ा भी आप रखेंगे 4 फोल्ड ही आपको रखना है, इससे दोनों आस्तीन की कटिंग आपकी एक साथ होगी। इसके बाद जब भी आप आस्तीन की कटिंग करते हैं 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप सूट के लिए बना रहे हैं और नीचे आप तुरपाई रखना चाहते हैं या नीचे मोड़ना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा अतिरिक्त मार्जिन आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले आपको सबसे पहले लेनी है बिल्कुल सीधी लाइन नीचे की तरफ। तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधी लाइन ये इस तरह से। उसके बाद जैसे आप मार्जिन लेना चाहते हैं, नीचे मोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 1.25 इंच का मार्जिन ले लोगे। ठीक है, और नहीं मोड़ना चाहते, डायरेक्ट पाइपिंग वगैरह लगाना है तो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ है। इसके बाद आते हैं लंबाई। हमें आस्तीन की लंबाई कितनी रखनी है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट स्लीव्स बनते हैं 4 इंच के, 5 इंच के या 3 इंच के, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक 4 इंच का हम आस्तीन बनाते हैं। ठीक है, 4 इंच का आस्तीन जब भी बनाओगे तो आपको 1/2 इंच मार्जिन लेना पड़ेगा। जो शोल्डर पे आस्तीन ज्वाइंट होता है ना आर्म होल पे जा करके, उसके लिए आर्म होल पे जो फिटिंग होगी आस्तीन की, उसके लिए आपको मार्जिन लेना पड़ेगा 1/2 इंच का। ठीक है, ये इस तरह से। तो 4.5 का आपका निशान एक यहाँ पर भी लगा लेना। जैसे ही आपने ये दोनों निशान लगाए, एक स्केल लेंगे, इस निशान को सीधा मिला लेंगे। यहाँ तक सभी कर लेंगे। इसके बाद देखना हर एक पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है, नॉलेजेबल है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखना। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 2 चीज़ें यहाँ पर आती है, एक आती है आस्तीन की गोलाई, दूसरा आता है आस्तीन का आर्म होल। तो जैसे आप छोटी आस्तीन बना रहे हैं ना फ्रेंड्स, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच की, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आपने गोलाई नापा हुआ है, गोलाई कितना है यहाँ 5 इंच की है, 5 इंच की जैसे गोलाई है आस्तीन की, तो आप यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाएंगे, ये पहला निशान। और उसके बाद 1.5 इंच का आप सिलाई मार्जिन यहाँ पर लोगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर जैसे हमें आस्तीन का आर्म होल सेट करना है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा निशान लगाएं, फिर स्केल से इस निशान को आगे बढ़ाते हैं। ये बढ़ाने के बाद यहाँ पर देखना, जैसे एक बार फिर से आस्तीन की गोलाई कितनी है 5 इंच की है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा 1 इंच प्लस करोगे और 6 इंच पर आप लगा लोगे आस्तीन आर्म होल का निशान। अब ये आस्तीन का कंप्लीट आर्म होल नहीं है, ये बात ध्यान देंगे, निशान की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो निशान हम लगाते हैं ना, ये निशान आपका 6 इंच का लगेगा, जब गोलाई कितनी है 5 इंच की है। ठीक है, छोटी साइज़ों के आस्तीन में, जो छोटे छोटे आस्तीन बनते हैं 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच में, उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, निशानों को मिलाते हैं स्केल से। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा परफेक्ट फिटिंग का निशान हो गया, और उसके बाद जो हम मार्जिन लेते हैं वो मार्जिन हो गया। तो ये बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आस्तीन का राउंडिंग शेप काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। ये राउंडिंग शेप हम कहाँ से देंगे, ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन बहुत से लोगों के मन में होता है, तो मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, 2.25 इंच की दूरी से आप गोलाई देंगे। कब? जब 28 और 30 इंच चेस्ट के लिए आप बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई एडिटेबल ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, केवल आपको फोकस करना है वीडियो के ऊपर। 28 से 30 इंच चेस्ट पे 2.25 इंच की दूरी से आपको गोलाई घुमा देनी है। लेकिन उससे बड़ी साइज़ में जब आप जाएंगे 32, 34, 36, 38 में, तो ये निशान आपको 2.25 इंच का लेना है। ठीक है, और उससे भी बड़ी साइज़ में जाएंगे 38, 40, 42, तो ये निशान आपका 2.5 इंच का होगा, और बड़ी साइज़ों में जाएंगे तो 2.25-3 इंच से घूमेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी ये एक छोटे साइज़ का है, तो यहाँ पर हम 2.25 इंच की दूरी से ये इस तरह से इसको राउंड शेप देना चालू करेंगे। ये आपका आस्तीन का राउंड कहाँ से घूमता है, ये भी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। ये हो गया आपका राउंडिंग शेप। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये आपका जो फिटिंग आया आस्तीन आर्म होल का, जहाँ पे हमने कट का निशान लगाया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना, जो हमने 6 इंच का निशान लगाया वहाँ तक तो आपने राउंड में ले जा करके उसको मिला दिया।
उसके बाद जो मार्जिन है ना, उधर जा कर के आपका ये वाला लाइन थोड़ा नीचे की तरफ जाता है, ये इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। उस तरफ भग रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा था हमारा निशान इधर, अभी यही वाला निशान थोड़ा ऊपर की तरफ राउंड हो गया। ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। तो बस ये क्लियर करना था मुझे। ये बात हो गई छोटी आस्तीनों की। लेकिन अब आप मेज़र मान के चलिए कि जैसे आपने मेज़र किया हुआ है आस्तीन गोलाई 5 इंच की, ठीक है, और आपका जो आस्तीन है वो बड़े साइज़ का है, 10 इंच का है, 12 इंच का है, 15 इंच का है, तब ये गोलाई से 1 इंच बढ़ा करके रखने वाला फार्मूला आपका काम नहीं आएगा। तो क्या काम आएगा? तो उसके लिए यहाँ पर देखना, जैसे हम आस्तीन बना रहे हैं बड़ी साइज़ की, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, पेपर को पलटाता हूँ फिर क्लियरली आप लोगों को समझाऊंगा। तो ध्यान देना, जैसे आप आस्तीन की कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे, कपड़ा 4 फोल्ड में ही बिछाना है, कोई दिक्कत नहीं। आस्तीन के लिए जो पहला निशान मैंने बताया, बिल्कुल सीधा निशान आप लगाओगे, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर करनी है। दूसरी बात, अगर आपको आस्तीन मोड़ना है तो नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ोगे, नहीं मोड़ना है तो नहीं छोड़ोगे। ब्लाउज सूट दोनों में इसी तरह से आस्तीन लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, आस्तीन लंबाई 15 इंच, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात को। फुल स्लीव्स भी बना सकते हो, 18 इंच, 19 इंच, जो भी आप चाहें। मैं 15 इंच एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। 15 इंच की लंबाई, 15.5 का निशान, यहाँ पे भी ½ इंच मार्जिन फिटिंग के लिए, ठीक। स्केल से इस निशान को सीधा मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर एक बार और नाप लेना, ताकि दोनों निशानों को आप स्केल से बराबर मिला सको। ये चीज़ करने के बाद अभी देखें, जैसे यहाँ पर आपकी आस्तीन की गोलाई अब कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि ये आस्तीन आपका हो गया लंबा, और लंबा होते जाएगा तो गोलाई कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर हम गोलाई नापते हैं 4 इंच का, ठीक है, ये 4 इंच की गोलाई है। अब मान के चलो ये जो आपका सूट बना रहे हो, ये सूट आपका 36 इंच चेस्ट का है, एक एग्जाम्पल के तौर पे 36 इंच चेस्ट का या 32 इंच चेस्ट का है। तो यहाँ पर हम उसको नोट करते हैं 32 इंच, ठीक है, ये इस तरह से। अब 32 इंच चेस्ट में अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि आर्म होल गोलाई 4 इंच, गोलाई 4 इंच है आस्तीन की, 5 इंच में हम आर्म होल सेट कर देंगे तो बिल्कुल गलत होगा। तो वैसा नहीं करना है, वो बहुत ही गलत हो जाएगा, आपका आस्तीन घुसेगा ही नहीं। तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले जैसे बड़ी आस्तीन है तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, जो हम आस्तीन का आर्म होल नापते हैं ना, वो अब 3 इंच पर नापेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। ये 3 इंच पर, पहले हमने 2.5 इंच पर नापा था, अभी ये 3 इंच पर नापना है। इसके ऊपर मैं कभी बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे की, ताकि आप लोगों को पूरा ये समझ में आए। अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे हाफ आस्तीन बनाना है तो 2.5 इंच पे नापोगे। पौन आस्तीन बनाना है, पौना आस्तीन जो आजकल 3/4 स्लीव्स चल रहे हैं, उसके लिए आप लोग 2.25 इंच पे नापोगे। बड़ी आस्तीन बनाना है फुल स्लीव, तो कंप्लीट 3 इंच या 3.25 इंच ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये करने के बाद अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ तक तो ठीक है, गोलाई हमने कितना नापा, 4 इंच। अब यहाँ पे आस्तीन का आर्म होल कितना आएगा, जैसे मैंने पिछले अभी छोटे आस्तीन के कटिंग में बताया, तो मैंने क्या कहा कि आप 4 इंच में 1 इंच प्लस करके 5 इंच लोगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, फिटिंग आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर जब वैसा नहीं करना है तो कैसा करना है, तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला आप लोगों को दे रहा हूँ। कोई भी चेस्ट साइज़ है उसको आप 6 से भाग दोगे, ठीक है। कोई भी चेस्ट साइज़ है 6 से भाग दोगे, और जो संख्या आई उस संख्या में आपको 1 जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 32 है, 32 को मान के चलो 6 से भाग देते हैं तो कितना आएगा। तो जैसे यहाँ पे 6 से हमने भाग दिया तो संख्या में क्या प्राप्त होगी उसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमको प्राप्त होगा फ्रेंड 5.3, तो 3 नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5.25 लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं 5.25। राउंड फिगर पे लेना है, या थोड़ा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 5.25 लिए, या आप चाहो 5.5 भी कर सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये इस तरह से आ रहे हैं 5.3, तो आपको 5.25 ही लेना है, जिसको हम 5.25 बोलते हैं अपनी टेलरिंग भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जोड़ना है, ये 1 जोड़ें तो ये हो जाएगा 6.25, ठीक। तो ये निशान आपका लगेगा 6.25 पे, अगर 32 इंच चेस्ट साइज़ है तो ये निशान हम 6.25 इंच पे लगाए। और जो कॉमन मार्जिन हमने गोलाई पे दिया, वही कॉमन मार्जिन यहाँ पे भी 1.5 इंच का देना है। और वो मार्जिन देने के बाद इन निशानों को
मिलाना है। देखिए पहले फिटिंग वाला निशान ये इस तरह से, और फिर मार्जिन वाला निशान, ये मार्जिन पूरे 1 स्केल का, 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे दोगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ ध्यान देना, जैसे मैंने इस चीज़ को क्लियर किया तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर छोटा है 28-30 तो आप क्या करेंगे 2.25 इंच से, उससे थोड़ी बड़ी है 2.5 इंच से, और उससे भी बहुत बड़ी साइज़ है 2.25-3 इंच से इस गोलाई को देना है। तो एक निशान छोटा सा लगा लेना पहले, जहाँ पर से आपको गोलाई देनी है इंची टेप से नाप करके एक छोटा सा निशान यहाँ पे लगाए। उसके बाद राउंड देना चालू करेंगे। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपको राउंड देना है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं पर किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये जो फार्मूला मैंने बताया, इससे आप किसी भी साइज का आस्तीन काट सकते हो, चाहे छोटा आस्तीन हो, चाहे बड़ा आस्तीन हो, पौन आस्तीन हो, जो भी लंबाई आप आस्तीन की रखना चाहते हो, इस तरह से आर्म होल को सेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। चेस्ट साइज, कोई भी चेस्ट साइज, जैसे मान के चलो 36 इंच का, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 36 इंच की चेस्ट साइज है। संख्या भाग देने की कितनी है, 6 से आपको भाग देना है। अब 36 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 इंच आएगा, ठीक है। और जो संख्या आई उसमें 1 जोड़ना है। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या आया, 6 आया, 6 में 1 जोड़ना है, तो टोटल कितना हो गया, 7। तो ये आपका निशान लगेगा 36 में 7 इंच पर ये निशान लगेगा। और जैसे संख्या कभी कभी पॉइंट्स में आ रही है तो उसको आपको राउंड फिगर में लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखोगे। अभी करते हैं इसकी कटिंग, और थोड़ा सा आस्तीन का आर्म होल छांटने के बारे में टिप्स दूंगा। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटी सी वीडियो हो लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी हो। तो फटाफट से करते हैं इसकी कटिंग, और कटिंग करने के बाद थोड़ा सा आर्म होल के बारे में देखेंगे, सामने पल्ले को कैसे छांटते हैं। यहाँ पे कट्स लगाने हैं तो ये वाला कट लगा लेना जहाँ से आपको मोड़ना है। उसके बाद ये आपका फिटिंग का कट लगा लेना, और अनिवार्य रूप से सेंटर का कट, ये 3 कट लगाओगे। उसके बाद एक पल्ला लेते हैं, एक आस्तीन को लेते हैं, इसमें समझा रहा हूँ। देखिए कोई भी एक साइड आपको गहरा करना है, जो साइड गहरा किए वो आपका सामने का पल्ला बनेगा। अगर आस्तीन में डिज़ाइन वगैरह है तो वो बात अलग है, सामने पल्ले में ही आपको गहरा करना होगा। लेकिन प्लेन फैब्रिक है तो जो पल्ला आप गहरा करोगे वो आपका फ्रंट बनेगा, और वही ब्लाउज के फ्रंट पे जाके फिट होगा। तो यहाँ ध्यान देना, गहरा करने के लिए 1.25 इंच छांटना है, ये ऐसे, ठीक है। ये इस प्रकार से 1.25 इंच आपको छांटना है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये इस प्रकार से जो है आपको इसको राउंड शेप अच्छे से देना है, मिस्टेक यहाँ नहीं करोगे। ध्यान दो किस तरह से यहाँ पे राउंड शेप दिया गया, कहाँ से घूमता है, ये सारी बारीकियाँ आपको सीखनी होंगी, तब आप एक परफेक्ट टेलर मास्टर बन सकते हैं। और उम्मीद करूँगा आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल पर जो बाकी वीडियोस है उन सभी वीडियोस को जाकर के देखिए, सब वीडियो में आपको बेहतरीन नॉलेज दी गई है। हमारा मेन चैनल दिलीप टेलर शन बुटीक, एक और चैनल है आरडी बुटीक, अगर आप उन पे विजिट नहीं किए तो जा करके कर सकते हैं। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।